शिहाब चित्तूर को पाकिस्तान ने दिया बड़ा धोखा। वाघा बॉर्डर पहुंचकर पाकिस्तान ने शिहाब को नहीं दिया वीजा। पंजाब के शाही इमाम ने पाकिस्तान सरकार पर बोला हमला। पाकिस्तान ने शिहाब से बोला बड़ा झूठ। पाकिस्तान बोला तुम यात्रा शुरू करो, तुमको वीजा मिल जाएगा। अपने वादे से पीछे हटा पाकिस्तान। अब शिहाब कैसे पूरा करेंगे अपने पैदल हज का सफर। पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चित्तूर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी। 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। कैसे आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, केरल के रहने वाले शिहाब चित्तूर जो कि पैदल हज के सफ़र पर निकले हैं। जी हाँ, 123 दिनों से लगातार वो पैदल चल रहे हैं और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का अभी तक उन्होंने सफ़र तय कर लिया है। वाघा बॉर्डर वो पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक पेच फंस गया है और उस पेच को फंसाया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने शिहाब चित्तूर को एक बड़ा धोखा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने पहले शिहाब से कहा कि आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए, वीज़ा आपको पाकिस्तान दे देगा। लेकिन जब 123 दिनों से चलने के बाद शिहाब वाघा बॉर्डर पहुंचे तो पाकिस्तान ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और अभी शिहाब जो है वाघा बॉर्डर के आसपास ही हैं। वो अभी एग्जैक्ट लोकेशन उनके बारे में पता नहीं चल पा रही कि आखिरकार शिहाब इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने शिहाब को वीज़ा देने से मना कर दिया है। इस पर शाही इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शाही इमाम पंजाब ने जो है पाकिस्तान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, तो आपको हम इस वीडियो में जो पंजाब के शाही इमाम हैं उनको भी सुनाएंगे कि आखिरकार उन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पंजाब के शाही इमाम को भी आप सुनिएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं जहां जहां से शिहाब चित्तूर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूं, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शिहाब चित्तूर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीजा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीजा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीजे की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीजा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीजा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीजा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहां तक पहुंच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीजा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चित्तूर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें यह पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा, वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोजाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में,
कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से। हमने तमाम चीजों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी है, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में यह गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीजा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीजा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीजा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहां से मक्का जाने का वीजा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार। अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार है कि बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है, हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीना जा रहा है, पहली दफा कोई भारतीय हमारी इतनी रियासतों में से गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए। क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहां सबकी बात की है, जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से